जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर चल रहा है आपका, और आज हमारा थर्ड डे है, यानी कि तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि मैं आपके साथ में आज थोड़े हार्डली लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जिस किसी बहन भाई ने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, अन्यथा ये आज का आपका तीसरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा। गॉट इट? तो लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड है सीजीएल और सीपीओ सीएचएसएल के लिए, क्योंकि दोस्तों हम टॉपिक को, जैसे मैं हर पैटर्न पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिस राइटर की बुक से करना चाहें, है ना। ऑल टाइप के क्वेश्चन मैं सीटिंग अरेंजमेंट के करा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आज हमारा, मैं आपको बता दूं, लास्ट डे है। कल से हम नया टॉपिक यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो अब पहले इस लेक्चर को फिनिश करते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई बहनों। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। लीजिए भाई, शानदार जानदार क्वेश्चन है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख चुका है, क्या है, ठीक है भाई। 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 3 चिल्ड्रन। आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश, यानी कि 6 पीपल्स हैं, ये आपके 6 चाइल्ड्स हैं ना। उमेश उत्तर दिशा में अभिमुख हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पंक्ति का क्वेश्चन है, पंक्ति दिख रहा है नीचे, है ना। होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, मतलब ये व्रत का क्वेश्चन नहीं है, पंक्ति का है। पंक्ति के टाइप मैंने आपको कराई थे, अच्छी तरीके से आपको याद होगा, तो प्लीज ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो उत्तर का मतलब है ऐसे। उत्तर भाई दिशा कितनी होती है, 4 होती है ना आपकी, ऐसे करके। ये होगी आपकी पूरब, ये होगी आपकी पश्चिम, और ये होगी आपकी उत्तर, और नीचे वाली दक्षिण। तो उत्तर ऊपर है ना आपका, तो इसलिए इसका मुंह में तीर का ऊपर क्या है, इधर वाला राइट होता है, उधर वाला लेफ्ट। जब भी दक्षिण की बात आती है, दक्षिण नीचे होता है, तो इसलिए हम तीर को नीचे बनाते हैं। तो इधर वाला कौन सा होता है, लेफ्ट, और उधर वाला कौन सा होता है, राइट। साइड चेंज हो जाती है ना भाई। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, बेसिक सी बात है। ये चीज तो मैंने पहले भी बताई थी। अब हम क्वेश्चन को फोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बहन भाई क्लास के अंदर ज्वाइन हो सकें, जुड़ सकें। चलिए भाई, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखेंगे। अब हमें क्वेश्चन हमेशा कहाँ से करना है दोस्तों, दाएं और बाएं से करना है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था क्वेश्चन दाएं बाएं से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी पड़ता है करने में, समझ रहे हो। तो दाएं बाएं से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का हो जाता है वहां से। ठीक है, पंक्ति में अभिमुख होकर खड़े हैं। उमेश श्री करके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब श्री करके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, आपका उमेश है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं श्रीकर को बैठा देता हूँ, यहाँ पे आपका श्रीकर है। श्रीकर का दाएं इधर होगा, पहले पे कोई और बैठा है, दूसरे पे कौन आ जाएगा, आपका उमेश। श्रीकर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर उमेश बैठा है। श्रीकर का इधर दाया है, पहले स्थान पर कोई और आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आ गया, आपका उमेश। इतनी बात आपको समझ में आ गई भैया, इतनी बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। कोई बात नहीं है, यहाँ तक तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इससे क्वेश्चन पूरा होगा हमारा, ठीक है। श्रीकर है यहाँ पे हमारा, ये श्रीकर के पहले स्थान पर दाएं साइड में कोई और आएगा, तो दूसरे दाएं पर कौन बैठा है, आपका उमेश। यहाँ तक ये इतना क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर कह रहा है, उमेश श्रीकर के दाएं और दूसरे स्थान पर हमने कर लिया, और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, ठीक है भाई। अगर ध्यान से देखो दोस्तों, मैं छाया को यहाँ पे बनाता हूँ, ये हो गई आपकी छाया। तो छाया के बाया पड़ोस तो ये है उमेश, और दाएं पड़ोस में यहाँ पे कोई और आएगा, तो छाया के बाएं पड़ोस में कौन आ गया, आपका उमेश। इतनी बात को आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे कि कल भी मैंने सी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे और डिस्कस किए थे, ठीक है भाई। छाया के बाएं में पड़ोस में खड़ा है। फिर कह रहा है, बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है। कौन है, ध्रुव और छाया के बीच में है बद्री। छाया को यहाँ कर दूं मैं, ठीक है, और ध्रुव को यहाँ कर दूं। अच्छा, बद्री है ध्रुव है, कह रहा है छाया, बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है। ध्रुव और छाया के बीच में, यहाँ पे छाया, और यहाँ पे एक साइड में क्या करता हूँ, ध्रुव को। यहाँ पे आ गया आपका ध्रुव। इन दोनों के बीच में कौन है भाई, आपका बद्री भाई सब बैठा है। कौन बैठा है, बद्री। थोड़ा सा यहाँ पे कौन बैठा है, आपका बद्री। तो यहाँ पे हमारा ये है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने थे भाई, 6 थे, आपके क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है। 6 में से हमने कितने लिख लिए, 1 2 3 4 5,
ठीक है भाई। 5 है, बचा कौन है अभी आपका? आनंद रह गया है, आनंद बचा है, तो आनंद को जो हम बचा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। कौन बचा है? आनंद। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हमको इसका आंसर देना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है? देखिए भाई, ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पर बताना हमको कौन है। यहाँ ये ध्रुव है, ध्रुव के बाईं, इधर तो दाया होगा, इधर इधर तो कोई है ही नहीं है, बाईं और इधर बताना है। तो पहले पर बद्री, दूसरे पर छाया, तीसरे पर उमेश और चौथे स्थान पर पूछ रहा है आनंद। आनंद विल बी राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आ रहा है। डी बोले तो डिफेंस। कैसा लगा ये क्वेश्चन? आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन शानदार जानदार धमाकेदार है, लीजिए। क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी और 6 मित्र, ये भी कितने 6 फ्रेंड है ना, वो एक पंक्ति में दक्षिण की, अच्छा अब दक्षिण की ओर मुंह करके हैं। दक्षिण में मुंह कैसे होता है दोस्तों? ऐसे। तो ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला क्या होगा? राइट। आगे समझ में भाई, ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला क्या होगा? राइट। और उत्तर में इधर वाला राइट होता है, इधर वाला लेफ्ट होता है। दक्षिण तो नीचे होता है ना, दिशा मैंने भी आपको बताई थी, ठीक है। ये इस चीज का विशेषकर ध्यान देना अब हमको। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पी क्यू आर एस टी और यू 6 मित्र हैं, वे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है भाई। पी आर के ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, पी आर के बाएं है, आर के बाएं पी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आर को बैठाता हूँ, ध्यान से देखो दोस्तों, आर के बाएं कौन आएगा? अच्छा, अब बाया ये वाला है, बाया तो ये है ना आपका, और दाया कौन सा है? राइट वाला। तो इधर की साइड में, क्योंकि अब दक्षिण है ना, तो उधर बाएं साइड में कौन बैठा है? आपका पी बैठा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पी को बैठा दिया। इतनी बात आ गई आपकी समझ में? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे ठीक बाएं है और एस दाएं दूसरे स्थान पर है। और का मतलब पहले वाला, पी एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी एस के दाएं, पी एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। और का मतलब पहले वाला, जो या जबकि का मतलब बाद वाला। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताई थी, जब ब्लड रिलेशन चैप्टर रक्त संबंध पढ़ाया था, तो उसमें भी बताई थी, ठीक है मेरे बहन भाई। अब ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। पी आर के ठीक बाएं है, हमने कर लिया, और एस के दाएं, और का मतलब पहले, पी और आर में पी पहले आ रहा है, ठीक है। तो पी एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। एस का दाया किधर होगा? इधर होगा ना, इधर। तो एस में अगर मैं एस को यहां बैठाता हूं, तो एस के एक जगह पर कोई और आएगा दाएं पे, और दूसरी जगह पे यहाँ पे हमारा पी आई चुका है, ठीक है भाई। एस के दाएं पहले स्थान पे कोई और आएगा, दूसरे स्थान पे पी ऑलरेडी है ही है, ठीक है। ये हमने एस को यहाँ पे व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है टी आर के ठीक दाएं बैठा है, टी बैठा है आर के ठीक दाएं, आर के ठीक दाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर के ठीक दाएं बैठा है, आर के ठीक दाएं। आर ये है, आर का दाया इधर, आर का इधर तो भैया बाया है, इधर तो बाया है, और इधर क्या है? आर का दाया। तो कौन बैठा है आर के ठीक दाएं? टी बैठा है, टी बैठा है ना। तो ये हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है भाई। टी बैठा है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर। यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। आर का बाया इधर है, आर का बाया इधर होगा। आर के बाएं पहले स्थान पर पी बैठा है, दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? यू, ठीक है भाई। यू बैठ गया हमारे दूसरे स्थान पर, यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर हमने बैठा दिया। फिर कह रहा है क्यू एस के ठीक बाएं बैठा है, क्यू एस के ठीक बाएं बैठा है। एस का इधर तो दाया होगा जिधर यू है, और इधर साइड में क्या होगा? आपका बाया होगा। तो इधर बैठा है आपका कौन बैठा है? क्यू बैठा है, एस के बाएं। बाया तो एस का इधर है, तो कौन बैठा है? आपका क्यू। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों हमारा। अब हमको इसका आंसर देना, ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाली लाइन में कह रहा है पंक्ति में एकदम दाएं छोर पर कौन है? एकदम दाएं छोर पर, हड़बड़ाना नहीं है, गलती नहीं करनी है। अब हम दाएं छोर पर क्या टिक लगा देंगे? क्यू आंसर आ रहा भैया हमारा, क्यू पे बहुत जल्दी आंसर लगा देंगे, जबकि ये क्यू तो आपके बाएं छोर पर है, बाएं बाएं पंक्ति के एंड पर है, जबकि कह रहा है दाया। अब तो दाया इधर वाला है भैया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा टी। टी विल बी राइट आंसर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है भैया। ये तो हमारा इधर साइड, क्योंकि दक्षिण है ना, दक्षिण दिशा। अगर उत्तर होती तो ये दाया होता, ये बाया होता। अब की दक्षिण है तो ये दाया है और ये आपका बाया है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ चुका है। 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण की दिशा, ए भी दक्षिण की दिशा में नीचे मुंह करके दक्षिण की दिशा में है।
तो इधर वाला तो बायां होगा, इधर वाला दायां होगा। इसी प्रकार जो आपका ये बनना है फ्रेम, ठीक है वाला। चलिए अब इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। दाएं बाएं ऐसे क्वेश्चन करना है क्योंकि क्वेश्चन करने में हमें सरल पड़ता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जैसा हमें मुंह करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू मध्य में बैठा है, ठीक है भाई। क्यू मध्य में बैठा है तो हम क्यू को बीच में बैठा देते हैं, मध्य में बैठा है ना इसलिए, तो बीच में हमने क्यू को पुट कर दिया, बैठा दिया है। क्यू मध्य में बैठा है, पी पश्चिम सिरे पर है। अब ध्यान से देखिएगा, दिशा कितनी होती है आपकी? चार ही तो होती है भाई दिशा, ठीक है भाई, चार होती है ना। ये आपका जैसे इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया आपका पश्चिम, ऊपर हो गया आपका उत्तर और नीचे हो गया आपका दक्षिण। तो पश्चिमी सिरे पे बैठा है आपका, कौन बैठा है? क्यू मध्य में बैठा है, बैठा दिया हमने पी पश्चिमी। तो इधर पश्चिम है ना, तो इधर साइड में कौन आएगा आपका? पी आ जाएगा। पी पश्चिमी सिरे पे हमने बैठा दिया है, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है टी और आर क्यू एक ही सिरे में बैठे हैं, टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, क्यू के एक ही ओर बैठे हैं टी और आर। अब क्यू के इधर वाली साइड में टी और आर आ नहीं सकते, तो एक स्थान पी ने ऑलरेडी घेर रखा है, तो टी और आर इधर आएंगे, एक दो, ठीक है, दो इधर आ जाएंगे, बच रहा है आपका एक, एक इधर लगा देंगे, हमने नंबरिंग कर लिया, ठीक है। मतलब कह रहा है क्यू के एक और बैठे हैं टी और आर। अब इस ओर तो बैठ नहीं सकते, अगर बैठ जाते अगर पी नहीं होता तो, पर दो जनों के लिए ये सीट खाली है, ठीक है भाई, आर और टी के लिए ये सीट खाली है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आर को पुट कर देंगे और क्या कर देंगे, टी को भी पुट कर देंगे, ठीक है भाई। आर और क्यू एक ही सिरे पर, टी और आर क्यू के एक ही सिरे पर बैठा दें, क्यू के एक ही सिरे पर टी और आर आपके आ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन आप देख रहे होंगे फिर क्या कह रहा है दोस्तों, पी और आर के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में, अच्छा, पी और आर के बीच में अभी तो क्यू ही बैठा है अकेला, पर एक और व्यक्ति बैठा है जिसके लिए सीट खाली है। कौन बैठा है? बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और आर के बीच में हमें पूछ रहा है। अच्छा आप दिमाग लगा लो, पांच व्यक्ति थे टोटल, पी क्यू आर एस टी, इसमें बस एस नहीं आया अभी, तो एस नहीं आया तो एस को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर, ठीक है भाई। बचा हुआ है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हमको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया दक्षिण होगा तो ये वाला बायां होगा, ये वाला दायां होगा, उत्तर होगा तो ये दायां होगा और ये वाला बायां होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कह रहा है क्यू और आर, क्यू और पी के मध्य में यानी बीच में कौन बैठा है? क्यू और पी के बीच में, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पी है और ये क्यू है, इनके बीच में एस भाई साहब व्यवस्थित है, तो एस विल बी राइट आंसर हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है भैया। चलिए भाई देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये हमारा पेज है, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी करेंगे जो कि एक आयताकार तरीके से बनती है, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को भी फोड़ेंगे अभी ध्यान से देखिएगा। चलिए भाई शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी, क्योंकि दोस्तों जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बस प्रैक्टिस करनी है किसी भी बुक से, ठीक है दोस्तों, आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, दिस इज माई चैलेंज, ठीक है भाई। चलिए पांच में तो पी क्यू आर एस टी ये तो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सात व्यक्ति हैं आपके, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है भाई। साथ में एक गोल मेज के बाहर की ओर, अच्छा केंद्र की ओर नहीं है, सात व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? सात। पहले आपका व्रत बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने एक सर्किल कर लिया, इसको सात व्यक्तियों में डिवाइड करना है, तो ये दो, ये चीज तो मैंने आपको सेकंड और फर्स्ट लेक्चर में सिखाई थी, ये हो गया चार पोर्शन में डिवाइड, ये छह पोर्शन में डिवाइड और ये सात पोर्शन में डिवाइड, ठीक है भाई। सात पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अच्छा उत्तर की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो ऐसे बैठते हैं, और केंद्र के बाहर मुंह होगा भाई, केंद्र के बाहर मुंह होगा तो केंद्र के बाहर ऐसे मुंह होगा, यानी कि ऐसे। तो केंद्र की ओर हम करते थे तो इधर वाला दायां लगाते थे, अब दायां ये वाला नहीं होगा, अब कौन सा होगा दायां आपका? अब कौन सा दायां होगा आपका? इधर वाला, ठीक है भाई, इधर वाला दायां होगा। आगे बात समझ में नहीं आया? आगे भाई बात, ये वाला दायां होगा, ये वाला दायां होगा अब आपका। चलिए अगले, पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर कह रहा है क्वेश्चन, सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं, अब ए का बायां, ये दायां है, एक पॉइंट छोड़ा, अगला दायां, एक पॉइंट छोड़ा अगला दायां, एक पॉइंट छोड़ा अगला दायां, एक पॉइंट छोड़ो अगला दायां, एक पॉइंट छोड़ो अगला दायां, एक पॉइंट छोड़ो अगला, ये तो हमने दाएं क्लिक किए हैं, इनके राइट क्लिक किए हैं, ठीक है। अब इनके बायां, बायां ये वाला है, ये वाला जो खाली स्थान है, ये बायां है इसका, इसका बायां है, ये इसका बायां है, इसका, ठीक है भाई, सीधी सी बात है
थोड़ा सा हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? पहले क्वेश्चन को करते हैं, दाएं बाएं को क्लिक नहीं करते तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाहर और मुंह करके खड़ा है। तो अभी आप ये मानिए, ये वाला इसका राइट है, क्या है आपका ये वाला राइट, ठीक है भाई, और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट है। अब क्वेश्चन को हम करते हैं, सी ए के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है ना, तो यहाँ पे ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कोई और आएगा, इधर बायां है ना आपका, तो इधर आ गया आपका सी, दूसरे स्थान पर बैठा है इसलिए यहाँ पे आपका आ गया सी। लेकिन डी, क्वेश्चन कर रहा है लेकिन डी के बाएं, क्या कर रहा है, लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है। अगर मैं डी को यहाँ बैठा दूं तो अब डी के दाएं में आ गया ना, जस्ट बाद आ गया ना ये सी, तो इधर तो दायां है और ऐसे बायां है, ठीक है। डी के जस्ट बाद आया यानी कि डी के दाएं बैठा है, कौन बैठा है, सी बैठा है। यहाँ तक हमने कर लिया। बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, ए के दाएं है बी तीसरे स्थान पर, ठीक है। अच्छा, बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब ए का दायां इधर है राइट, तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे, तीसरे पे कौन है आपका, यहाँ पे बी बैठा हुआ है। ए के दाएं इधर जाएंगे ना, दाएं ऐसे, दाएं तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, आपका बी बैठा हुआ है। इधर क्या है आपका बायां है और इधर क्या है आपका दायां, तो दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे पे हमने बैठा लिया किसको, बी को। आगे क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ते हैं, फिर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिसन टू मी केयरफुली। बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि, जबकि का मतलब और जो का मतलब क्या होता है, बाद वाला, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। जबकि और जो का मतलब क्या होता है, बाद वाला, और का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पहले वाला, ठीक है। अब इसमें बाद वाला कौन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, बाद वाला आ रहा है आपका ए आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ए जी और ई के बीच में है, ठीक है। मतलब कि बी और ए के बीच में जो दो स्थान है आपके ये, ठीक है, यहाँ पर ई और जे उनके बीच में, किनके बीच में, ए और बी के बीच में ई और जी हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ई और जी हैं, ई को मैं अगर यहाँ कर दूं तो जी यहाँ आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे ई भी आए, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी। दोनों कंडीशन बन सकती है, मतलब ई आएगा तो जी फिर इधर आएगा, और ई इधर आएगा तो फिर जी इधर आएगा, दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। पर यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में एक ही बचा है आपका, छह मित्र है ना, ए बी सी डी एफ, यहाँ पे बस सब कुछ आ चुका है, सब कुछ आ चुका है भाई आपका, यहाँ पे बस कौन रह गया, एफ रह गया अभी आपका, कौन रह गया भाई, एफ रह चुका है, ठीक है। जो एफ रह गया उसको कहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन का मैं आंसर देना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एफ का बैठने का स्थान कौन सा है। एफ का बैठने का स्थान, इसमें ऑप्शन नहीं है, बट पर एफ का बैठने का स्थान क्या है, सी के दाएं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सी है और सी का एकदम दाया कौन है आपका, एफ, तो सी के दाएं एफ बैठा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होता तो क्लिक करते, ठीक है भाई, क्योंकि ऑप्शन में बायां नहीं होता, फिर या तो दाया होता या बायां होता, तो दाएं में बैठा है ना, तो सी का दाया एफ है और सी का बायां डी है। इतनी बात आ गई आपकी समझ में, आ गई। चलिए देन अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सो प्लीज फास्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। चार मित्र कैरम खेल रहे हैं, चार मित्र हैं कैरम खेल रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। चार मित्र कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, कैरम खेल रहे हैं और वे कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हुए हैं। कैरम बोर्ड कैसा होता है आपको पता होगा, थोड़ा सा इस तरीके का होता है ना। तो चार दोस्त हैं कैरम खेल रहे हैं, एक ऐसे बैठा होगा, दूसरा आप कह सकते हैं ऐसा बैठा होगा, तीसरा ऐसे बैठा होगा, चौथा ऐसे बैठा होगा। चार मित्र है ना कैरम खेल रहे हैं, कैरम की चार साइडें होती हैं, एक, दो, तीन और चार, ठीक है भाई, कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मतलब अंदर ही खेला जाता है कैरम, तो ठीक है। कह रहा है बी सी के दाई ओर, सी के दाई ओर जस्ट यहाँ पे सी है, सी के दाई ओर जस्ट कौन है यहाँ पे आपका, बी है, ठीक है। ये तो दाया हो गया इसका और ये बाया, ठीक है। ये राइट क्लिक कर लिए हमने, इनके सब क्या क्लिक कर लिया, राइट। सी का दाएं जस्ट कौन है आपका, बी, ठीक है। बी दाएं है सी के, तो सी के दाएं जस्ट हमने बी को बैठा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है डी ए के बाई ओर है, डी बाई ओर है ए के। अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ, ध्यान से देखो दोस्तों, ए को यहाँ बैठा हूँ तो ए के यहाँ पे बाई ओर कौन आ गया आपका, यहाँ पे डी आ गया, कौन आ गया आपका यहाँ पे, डी, कौन आ जाएगा यहाँ पे आपका, डी बैठ जाएगा यहाँ पे आपका। ए के बाई ओर कौन सी ओर दोस्तों, बाई ओर, कौन सी ओर आपका, बाई ओर, बाई ओर आपका कौन आ जाएगा यहाँ पे आपका, डी बैठ गया है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर देना है। हमें कह रहा है
सी बाई और, सी के बाई और कौन है? अच्छा सी के बाई और, सी, भाई बाया तो ऐसे चलेगा ना, और सी के दाई और पूछता तो बी ऑप्शन होता, और सी के दाई और पूछता तो बी होता, और सी के बाई और पूछ रहा है तो ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, सी के बाई और पूछ पूछ रहा है तो ए ऑप्शन सही है, और सी के दाएं पूछता तो बी ऑप्शन सही होता हमारा। तो सी ऑप्शन हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर आता है? ए, डी, बी, ए। हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ए सही है ना इसको। क्लियर है भाई, यहाँ तक इतनी बात। आगे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, अगले क्वेश्चन की ओर मूव मूव करते हैं भाई। ये है हमारा क्वेश्चन, विनीता अनीत, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन का यही है, विनीता अनीता प्रीति और कंचन, एक, यानी कि आपके कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? आपके चार मेंबर्स हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते चलिए होगा, क्योंकि दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपके, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, हर टाइप का सवाल है, हर टाइप का। ठीक है दोस्तों, कल हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन एंड, है ना, डिस्टेंस। ठीक है, दिशा और दूरी वाला डायरेक्शन टेस्ट, तो उसको भी, यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, थर्ड। जिस किसी बहन भाई ने, फिर कह रहा हूँ, पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट टू पहला और दूसरा लेक्चर आप जरूर देख लें। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विनीता अनीता और कंचन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। वर्गाकार मेज है आपकी, ठीक है, वर्ग के आकार की, वृत्त नहीं है, वर्गाकार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चार दोस्त हैं, ठीक है, जो कि आपके मुख, चारों ओर मुख भोजन कर रहे हैं वर्ग के। यहाँ पे आपके चार दोस्त हैं, ये ऐसे बैठा है, एक ऐसे बैठा है, एक ऐसे बैठा है। यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं? ये खाना खा रहे हैं। ठीक है भाई, चार दोस्त हैं, ये आपके भोजन कर रहे हैं। चलिए, दाएं बाएं से ही करना है हमको, मैंने फिर बताया, क्योंकि क्वेश्चन करने में इजी होता है, जहां से दायां बायां होगा वहीं से करना है। प्रत्येक मित्र चार भुजाओं में से एक मध्य में बैठा है, यहाँ से नहीं करना मैं। कंचन अनीता के बाएं बैठा, कंचन अनीता के बाएं बैठी है या बैठा है, हमें इससे क्या मतलब इधर से। चलिए, हमें तो क्वेश्चन करना है। अनीता के बाएं, देखिए दोस्तों, ये हमने क्या क्लिक किया इनके? ये क्लिक कर लिए हमने राइट इनके, इधर वाला राइट, एक पॉइंट छोड़ो फिर अगला राइट, एक पॉइंट छोड़ो फिर अगला राइट, इसका एक पॉइंट छोड़ो फिर इसका अगला राइट। बाएं बैठा है, कह रहा है किसके? कह रहा है कंचन अनीता के बाएं। यहाँ पे अनीता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपकी अनीता के बाएं, अनीता का बायां तो इधर होगा ना, कौन बैठा है आपका? कंचन। कौन बैठा है भैया आपका यहाँ पे? कंचन। ठीक है, अनीता के बाएं, अगर अनीता के दाएं बोलता तो कंचन को यहाँ पे बैठाते। ठीक, यहाँ तक हो गया कंप्लीट हमारा। कंचन नीता के दाएं हमने बैठा दिया है, बाएं सॉरी, बाएं बैठा दिया। फिर कह रहा है प्रीति विनीता की दाई ओर बैठी है, विनीता की दाई ओर बैठी है प्रीति। अगर ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मैं विनीता को यहाँ बैठा दूं, ठीक है, और प्रीति को यहाँ बैठा दूं, तो ये तो दाई ओर, कौन सी ओर हो जाएगी आपकी? बाई ओर हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मुझे क्या बैठाना पड़ेगा? यहाँ पे बैठाना पड़ेगा विनीता को। किसको दोस्तों? विनीता को। अब विनीता का दाया तो ये है ना, इसका दाया ये, इसका दाया, तो दाया तो ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे, बाया ऐसे चलता है। तो विनीता का दाएं कौन बैठा है? आपका प्रीति। कौन बैठी है भैया? आपकी प्रीति। तो यहाँ पे आपकी प्रीति आ, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, चारों दोस्त आपके सेटल हो चुके हैं, बस आंसर देना है हमको। कह रहा है आंसर प्रीति विनीत, क्वेश्चन कह रहा है प्रीति विनीता के दाई ओर बैठी है, कंचन के बाएं कौन बैठा है? कंचन के बाएं कौन बैठा है भैया? कंचन के बाएं, ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे तो बाएं है, कंचन के दाएं पूछता तो अनीता ऑप्शन सही होता, कंचन के बाएं पूछ रहा है तो इसलिए हमारा प्रीति ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर आ रहा है। बोथ का मतलब यह है कि अनीता और विनीता, ये तो हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन विल बी राइट हमारा, जो कि आपकी प्रीति है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कमेंट कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और यू, केंद्र की ओर मुंह करके षष्ठभुज टेबल पर बैठे हैं। भैया अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार जानदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। छह व्यक्ति पी क्यू आर एस टी केंद्र की ओर मुंह करके षष्ठभुज टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, यूपी के ठीक विपरीत बैठा है। चलिए, यहाँ इसको इसको इस तरीके से, बेंजीन बले होती है आपकी, पता होगा, ये है आपकी, जैसे मैं बना देता हूँ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को C6H6 बोलते हैं,
थोड़ा सा केमिस्ट्री में देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब चलिए यहाँ पे हटाते हैं इंजन का। अब देखिएगा, 6 कॉर्नर है आपके, 6 मित्र हमको सेटल करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। वो दाएं बाएं से करना है हमें। ये कह रहा है हमारा यूपी के ठीक बाएं, ठीक विपरीत है जो आर के ठीक तत्काल। ध्यान से देखिए दोस्तों, यूपी के विपरीत है। यूपी के क्या है, विपरीत। यहाँ पे पी को बैठा दूं मैं, तो पी के विपरीत, विपरीत में यानी कि सीधे कौन बैठा है आपका, यू बैठा है ना। यू है ना, यू, अच्छा यू है। विपरीत कौन बैठा है आपका, जस्ट यू हो गया, ठीक है। ये विपरीत यू हो गया। तत्काल फिर कह रहा है जो आर के तत्काल, जो का मतलब बाद वाला, पी आर के तत्काल बाएं तरफ है। मतलब क्या है आपका, पी आर, ध्यान से देखिए दोस्तों, पी आर के तत्काल, ठीक है दोस्तों, पी आर के तत्काल बाएं तरफ है। आर को अगर मैं यहां बैठा दूं, तो आर के बाएं देखा जाए तो तत्काल कौन बैठा है आपका, पी। और तत्काल दाएं बोलता तो फिर पी को मुझे कहाँ बैठाना पड़ता, ई, और फिर पी की यहाँ पे विपरीत करना पड़ता मुझे, यू को। इसीलिए हमें तत्काल बाएं, ठीक है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है पी आर के तत्काल बाएं है। जो का या जबकि का मतलब बाद वाला, तो पी आर के तत्काल बाएं है। तो आर के तत्काल बाएं हमने यहाँ पे पी को कर लिया। तत्काल दाएं बोलता तो हमको यहाँ पे पी बैठाना पड़ता, फिर हमको यू भी इधर करना पड़ता है, क्योंकि यू को विपरीत करना है ना हमको। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों, एस यू के एकदम दाएं बैठा है। एस यू के एकदम दाएं बैठा है। एस बैठा है यू, एस यू के एकदम दाएं बैठा है। ध्यान से देखिए, यू का एकदम दायां इधर तो होगा नहीं, इधर तो बायां होगा, तो दायां एकदम इधर होगा। किधर होगा, दायां इधर। कौन बैठा है, एस बैठा है यू के एकदम दाएं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, इस वाले कॉर्नर पे आपका एस आ गया। ठीक है भाई, इतना हो गया क्लियर। आगे क्वेश्चन को पढ़ लें फिर। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देख रहे हो दोस्तों, और टी पी और एस के बीच में है। टी पी और एस के बीच में है। टी पी और एस के बीच में है, मतलब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पी पी, ठीक है। अभी टी तो हमारा आई नहीं है। पी और एस के बीच में कौन है आपका, टी है। दोस्तों इसका मतलब ये है ना, पी और एस के बीच में आपका कौन है, टी। तो टी यहाँ पे आ जाएगा पी और एस के बीच में। अभी आपका एक खिलाड़ी बच रहा है। एक खिलाड़ी कौन बच रहा है, 6 मित्र है ना, 6 व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। यू क्यू बच रहा है अभी आपका, क्यू बचा हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन इज फिनिश, कंप्लीट हो चुका है। बस हमको आंसर देना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्यू का बैठने का स्थान पूछ रहा है। क्यू का बैठने का स्थान क्या था या क्या है। जो क्यू बैठा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। टी के विपरीत बैठा है क्या, देखिए दोस्तों, टी के विपरीत हमारा यू है। सही है भाई ये बात तो इसमें देखा जाए तो हमारा ए ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। ए बोले तो एयरफोर्स, ए ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया भाई। क्यू के विपरीत टी बैठा है, टी के विपरीत यू बैठा है। अब देखो दूसरा ऑप्शन देख लो, आर के विपरीत, आर के विपरीत क्यू है। आर के विपरीत तो भाई एस है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो आर के विपरीत एस हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो, टी वो क्यू क्या एस के विपरीत हो सकता है, क्यू एस के विपरीत हो सकता है, एस कहाँ है, इसके विपरीत हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे विपरीत, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन है आपका, क्यू पी के विपरीत हो सकता है। क्यू ये है और पी ये है, बिल्कुल यहाँ तो कोई वो मैच्योरिटी नहीं बन सकती, इसलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ यहाँ पे आज के हमारे ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर हमारा पूरी तरीके से हर एक टॉपिक मैंने आपको कराया, कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है भाई, आशा करता हूँ यहाँ पे मैंने हर पैटर्न पे सवाल किए आए हैं आपको। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। ये बात आपको पता है मेरे बहन भाइयों। क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, हम किसी भी फील्ड में मेहनत करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। और कहते क्या है कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर पैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है दोस्त जो चलता अपने पैरों पर। ठीक है भाई, प्लीज कैसी लगी ये वीडियो आपको, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए टॉपिक में, नए चैप्टर में, जो कि है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कल मिलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम। बाय बाय, टेक केयर भाई।